आज हम लोग बहुत ही मजेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मात्रक और बीमा के बारे में समझेंगे। देखिए ये मात्रक जो और बीमा जो है टॉपिक आज जो हम समझेंगे वह 11th क्लास 12th क्लास के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा मात्रक और बीमा है क्या। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, मात्रक और बीमा। ठीक है, मात्रक और बीमा। मात्रक एवं बीमा के बारे में हम लोग समझेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब यूनिट क्या है? क्या यूनिट क्या है? तो मात्रक कहता है कि वह मानक मान, एक मात्रक जो है वह मानक मान है, वह मानक मान जिसके द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है, भौतिक राशियों को मापा जाता है। एक बात और बता रहे, यदि भौतिक राशि के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए आप भौतिक राशि के बारे में समझ लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भौतिक राशि के बारे में आप लोग समझा रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि देखिए, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए भौतिक राशि जो है वह 2 प्रकार की होती है भाई। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। बात को समझें, इसको बोलते हैं डिराइव्ड अंग्रेजी में क्वांटिटी। अब देखिए, तो पहले हम पढ़ा रहे भौतिक राशि, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। ये दोनों राशि को मिलकर क्या बना है? भौतिक राशि। ठीक, अब देखिए मूल राशि कहता है, मूल राशि कहता है कि वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं या उसको आधार राशि कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन मूल राशि है, जैसे मान लीजिए लंबाई, लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं। समय को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी, किसी अन्य राशि फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं। इस तरह से विद्युत धारा हुआ, ताप हुआ, ज्योति तीव्रता हुआ, पदार्थ की मात्रा, ये सारे जो है ये मूल राशि हैं। 7 को मूल राशि हैं, इसके साथ साथ 2 पूरक राशि हैं। हम आगे भी लिखवा देंगे बट अभी बता रहे हैं क्योंकि मात्रक पढ़ना है, मात्रक के अंदर आएंगे सब। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि जो क्या है, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हिंकर आवश्यकता, हिंकर मतलब मूल राशि के, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वेग जो है, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर, क्योंकि वेग को व्यक्त करने के लिए, वेग को व्यक्त करने के लिए आपको विस्थापन और समय चाहिए, जबकि लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेग को व्यक्त करने के लिए आपको विस्थापन का चाहिए, विस्थापन अपन क्या हो जाए होना चाहिए? समय। तो विस्थापन बताइए एक प्रकार की लंबाई है कि नहीं? लंबाई है, लंबाई है। तो बताइए लंबाई और समय आ गया ना व्युत्पन्न राशि में, मूल राशि में आ गया ना। तो ये क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। असी मान लीजिए कि मान लीजिए त्वरण, त्वरण जो है क्या होता है? वेग बटा क्या होता है? समय। तो वेग में देखिए, वेग में क्या होता है? एगो होता है लंबाई और फिर क्या होता है? समय होता है ना। तो बताइए, और त्वरण को व्यक्त करने के लिए वेग भी आ गया और समय भी आ गया, मतलब मूल राशि की सहायता ही कर काम चले वाला बाना। तो समझिए कि जिसका सहायता लेना पड़ेगा, कोई भी राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता लेनी पड़ रही है
तो समझ लीजिएगा वह व्युत्पन्न राशि है। और जो मान लीजिएगा कहा तक हम अकेले अपने दम पर खड़े हैं तो समझिए कौन है, मूल राशि है। और मूल राशि आपको पूरा ही ये पूरे विश्व में जो मूल राशियां हैं वह 7 और 2 होती है, पूरक राशियां होती है। 7 को कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण अर्थात पदार्थ की मात्रा, ये सारे जो 7 को है इन्हीं के आधार पर हिंकर काम चलेला। भैल यह हिनका सहारा पे ई जिएलन तो समझ की कहा व्युत्पन्न राशि है। बात समझ में आई, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि। अब चलते हैं, ये सारे मिल के क्या होंगे, ये दोनों मिल के सब क्या होंगे, दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि। क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम लोग मात्रक की ओर चलते हैं। मात्रक यूनिट, ठीक है। एगो स्टार और मारते हैं, एगो और स्टार मारते हैं, ट्रिपल स्टार मार दीजिए क्योंकि स्टारों के स्टार है भाई, स्टारों के स्टार है। अब मात्रक है क्या, वह मानक मान जिसके द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे ही कहते हैं मात्रक। अब देखिए जो भौतिक राशि पढ़े थे ना, उसको मापने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको कहते हैं मात्रक। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपसे आपके भौजाई बोली कि देवर जी 2 केजी चीनी लेके आई, 2 केजी चीनी लेके आई, मतलब 2 केजी, कितना, 2 केजी चीनी मांगी। अब सोचिए कि वह चीनी 2 केजी मांगी है, वह किसको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बताइए, शो कर रहा है द्रव्यमान को। अहे बुर्बक, किसको शो कर रहा है, द्रव्यमान को, भार को व्यक्त कर रहा है भाई 2 केजी। तो अब बताइए यहां द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि, अभी पढ़े थे ना, तो भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को मतलब यह द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान शो कर रहा है, उसको मापने के लिए क्या चाहिए, 2 केजी, मतलब ये जो केजी दिख रहा है यही क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक है। ओकरा बाद चीनी तो आ गया, और उसके बाद कुछ देर के बाद पापा आपके बोले कि बबुआ 2 मीटर कपड़ा लेते आइए, किसी को देना है, ठीक है। तो क्या मांगे आपसे, 2 मीटर कपड़ा, चाहे मान लीजिए कि 5 मीटर कपड़ा, 2 घंटे 5 मीटर कपड़ा मान लिए, 5 मीटर कपड़ा मांगे, कितना, 5 मीटर, एम मतलब मीटर, क्या मांगे, कपड़ा। अब बताइए कि 5 मीटर जो कपड़ा है वह काची को शो कर रहा है भाई, मान ली झंडा वंडा बांधने के लिए किए होंगे कुछ चीज के लिए, वो किसको शो कर रहा है, 5 मीटर किसको शो कर रहा है भाई, तो वह लंबाई को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, लंबाई को शो कर रहा है। अब लंबाई को शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, तो 5 मीटर। अब बताइए तो लंबाई कौन राशि है, ये भौतिक राशि है कि नहीं, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि मतलब मूल राशि, भौतिक राशि है। अब यहां जो दिख रहा है मीटर, यही तो है मात्रक। क्या है, यही तो है मात्रक, मात्रक है। तो मात्रक देखिए, तो यहां बताइए लंबाई को व्यक्त करने के लिए क्या लगा, 5 मीटर, यहां लगा द्रव्यमान को 2 केजी। आपको ये आंकिक मान चेंज होता जाएगा, ये इसको बोलते हैं आंकिक मान। मतलब कि देखिए एक मात्रक को, एक मात्रक के साथ एक आंकिक मान भी होता है, किसके लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए। मतलब देखिए कि भौतिक जो राशि है, भौतिक, रखिए ये क्या हो गया, ये क्या है, देखिए भौतिक राशि बराबर में क्या है, एक आंकिक मान भी है। देखिए क्या है, ये क्या है, आंकिक मान। मतलब भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रक साथ चाहिए और साथ में एक आंकिक मान भी चाहिए, मतलब संख्यात्मक मान, ठीक है। तो भौतिक राशि बराबर क्या हो जाएगा, आंकिक मान, आंकिक मान गुने मात्रक, क्योंकि मात्रक के बिना भौतिक राशि मापा नहीं जाएगा और आंकिक मान के बिना भौतिक राशि को क्या कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान और मात्रक का होना अति आवश्यक है। और मात्रक क्या है, पहचान देगा। 2 मीटर, मीटर मतलब लंबाई को बोध कर रहा है, 2 केजी
5 kg द्रव्यमान को बोध कर रहा है, 5 घंटा, 2 घंटा, 2 सेकेंड आपको समय को बोध कर रहा है। तो मात्रक से राशि की पहचान होती है। बात तो समझे। किसी के नाम के पीछे सिंह लगा दीजिए, किसी के नाम के पीछे खान लगा दीजिए, किसी के नाम के पीछे यादव लगा दीजिए, किसी के नाम के पीछे मान लीजिए कि चौबे लगा दीजिए, इससे जाति को बोध करता है। ठीक उसी प्रकार किसी आंगिक मान के बाद किसी मीटर को लगा दीजिए तो लंबाई को बोध करेगा, सेकंड लगा दीजिएगा तो समय को बोध करेगा, मीटर पर सेकंड लगाइएगा तो वेग को बोध करेगा। इस तरह से बात को आप लोग समझे होंगे कि किसी भी आंकिक मान, संख्यात्मक मान के बाद यदि मीटर लगा है तो वह लंबाई को बोध कर रहा है, मतलब वह लंबाई को माप रहा है। आप लोग समझे। तो भौतिक राशि को मापने के लिए आंकिक मान और मात्रक का होना क्या है, अति आवश्यक है। तो भौतिक राशि बराबर का हो जाएगा आंकिक मान अगुने का होगा मात्रक। किताबों में इसको हम लोग x से व्यक्त किया गया है, इसको n से, इसको u से। मतलब मात्रक बराबर का हो जाएंगे भौतिक राशि अपॉन आंकिक मान। ठीक है। इसको कैसे, इसको हम लिखेंगे u बराबर x बटा n। x बटा क्या हो जाएगा n, ये x है, x है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक तरह का बन गया और कोई बात नहीं है। मात्रक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं, इसके प्रकार भी होते हैं, ठीक ना। टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है। ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं, इसका नाम है मूल, या इसको बोलते हैं हम लोग आधारी मात्रक। ठीक है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अभी इसको आप लोग मूल राशि बारे में जाने हैं, वही उस मूल राशि अभी समझाया है ना, उसी का मात्रक है फंडामेंटल यूनिट, और ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट। अब सुनिए, अब ये मूल या आधारी मात्रक है क्या। तो सोचिए, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे मूल राशि। तो मूल राशि के मापने वाले किसको, मूल राशि को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि को, बस व्युत्पन्न राशि को मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशि को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक चाहे आधारी मात्रक, आप व्युत्पन्न राशि के मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। बस जैसे मान लीजिए लंबाई को मापने वाले मात्रक मीटर होंगे तो उसको बोलेंगे मूल मात्रक, वेग को मापने वाले मात्रक मीटर पर सेकंड होंगे तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। समझे आप लोग। देखिए एक बात और खेला है, आप लोग खेला क्या है, देखिए आप लोग भी समझेंगे। लंबाई को व्यक्त करने के, लंबाई को मापते हैं, कभी देखिएगा मीटर, कभी मापते हैं सेंटीमीटर मापे हैं, कभी मापते हैं फीट या फुट में मापते हैं। देखिए हैं, बड़ा खेला है ना यहाँ पर। अब ई क्या है, जिसे मान लीजिए कि वेग को मापते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, कभी मापते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में मापते होंगे, कभी देखिएगा बल को मापते हैं न्यूटन में, और कभी मापते हैं डाइन में। अभी खेला क्या है भाई, अभी कौन खेला है हम बता रहे हैं। एक बचपन की बात एक और याद कर लीजिए। बचपन में एक चीज मिलता होगा आप लोग को कि एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई आपको मान लीजिए कि मिल गया 2 मीटर,
और चौड़ाई मिल गया मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर। बड़ी हमने ये कंफ्यूज होते थे बचपनों में कि एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग निकाल दिए कि सर 2 गुने 50 बराबर 100। मार डंडा मार के मास्टर खराब कर देते थे। 2 गुने 50 कर दिए 100। अभी पता नहीं है कि यहाँ लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं कि मीटर स्क्वायर लगाएं, पते नहीं चल रहा था। स्टार्टिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद टीचर समझाते थे कि बबुआ कि हई जो मीटरवा दिख रहा है ना, इसको या तो सेंटीमीटर में चेंज करो, और नहीं तो ये जो सेंटीमीटर मीटर देख रहे हो ना, इसको मीटर में चेंज करो, तब गुना भाग करो, तब हल करो तो आंसर आएगा। हमारा आंसर गलती काट देते थे मास्टर साहब, काटते थे ना। याद कीजिए पिछली बातों को। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को कंफ्यूज दूर करेंगे। अब रही बात, वह चीज को हम लोग सर बताते थे तो उस टाइम हम लोग दिमाग नहीं लगता था। अब दिमाग लगाएंगे कि आखिर ऐसा काहे होता है। तो बता रहे कि जब भी किसी भौतिक राशि को या किसी भी चीज को आप हल करते हो तो सबसे पहले उसमें उपस्थित जितनी भी राशियां हैं उनकी मात्रक की जो पद्धति होती है समान करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो मीटर है अलग पद्धति का है और ये जो सेंटीमीटर है अलग पद्धति का है, क्योंकि मीटर किसी दूसरे स्केल से मापते हैं। उसे मीटर की 100 आपको वही 100 सेंटीमीटर होगा, तो उसके बदले में हम केवल 1 मीटर का यूज करते हैं। तो घटना घटित हो रही है यहाँ पर अलग अलग, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। इसलिए सारे कंफ्यूज को दूर करने के लिए, दिमाग फटने लगा है तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धति। क्या पढ़ते हैं? मात्रकों की पद्धति। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि मूल राशि को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि को मापने वाले मात्रक को मूल व्युत्पन्न मात्रक। बट ये चीज जो कंफ्यूज हुआ है कि कभी सेंटीमीटर में, कभी मीटर में, तो कभी फुट में, कहीं आपको न्यूटन में, तो कभी डाइन में, वगैरह वगैरह। अब ये चीज है क्या? तो इस चीजों को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मात्रकों की पद्धति। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्या बनाएंगे? मात्रकों की पद्धति। तब क्लियर होगा धीरे धीरे। हेडिंग मेरा क्या रहेगा? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। सिस्टम ऑफ, देखिए बात सिस्टम की बात है, तो कोई काम सिस्टम से करेंगे तो बढ़िया होता है, और सिस्टम से इन्होंने भइलो तो घटना घट जाएगी। कोई भी काम देखिए ना सिस्टम से कीजिएगा तो हा कितना अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला जो है इसका लिखते हैं हम लोग MKS पद्धति। बताओ तो MKS मतलब क्या होला? CGS पद्धति। तीसरा होता है FPS पद्धति। उसके बाद एक और खतरनाक जिसको हम बोलेंगे, अभी आपको रख लेते हैं, आज लिख देगा। चौथा SI, इसको भी लिखिए देते हैं, ठीक है। SI देखिए MKS पद्धति का मतलब होता है, MKS पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होता है? M फॉर का होता है मीटर, पद्धति। अब देखिए आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, शॉर्टकट में भी लिखा हुआ, फुल में भी लिखा हुआ। देखिए MKS पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति।
और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड ग्राम, ऐसे फुट पाउंड सेकंड प्रति। और एसआई पद्धति को रखे हैं, बाद में समझाएंगे आपको। इसका बोलते हैं मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड एस इंटरनेशनल आई, सिस्टम पता ही है पद्धति, ठीक है। अब देखिए इस पद्धति में होता क्या है, इस पद्धति में क्या होता है, देखिए जिसे मान लीजिए इस पद्धति में आपको, इस पद्धति में मान लीजिए भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि है मतलब क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है। क्या के लिए, लंबाई, भौतिक राशि क्या क्या है, इसमें थोड़ा ऊपर ले देगा इसको, थोड़ा सा ऊपर लेते इसको, ठीक रहेगा इसे। अब देखिए भौतिक राशि है, ठीक है। अब देखिए इसमें मात्रक क्या होंगे, एम के एस मात्रक। अब देखिए एम के एस पद्धति के अंतर्गत भौतिक राशि जो लंबाई होगी तो उसको मापते हैं हम लोग, कहां मापते हैं, मीटर में। कहां मापते हैं हम लोग, मीटर मतलब एम, ठीक। द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग किलोग्राम में। कहां मापते हैं हम लोग, किलोग्राम में मतलब केजी। और समय को कहां मापते हैं हम लोग, सेकेंड में। एक बात और है, सुन लीजिए, फिजिक्स की भाषा में समय का मात्रक केवल सेकेंड ही होता है। अब कोई चीज यदि घंटा में है, मिनट में है, तो आप सेकेंड में उसको चेंज करके ही उसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो एमकेएस पद्धति के अंतर्गत क्या हुआ, भौतिक राशि लंबाई है, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या क्या हुआ आपका, क्या क्या हुआ आपको, क्या क्या हुआ, देख रहे हैं बोर्ड पे आप लोग, समय लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। मतलब कि वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो उसे हम लोग एमकेएस पद्धति कहते हैं। क्लियर हुआ। और ये मीटर, केजी और सेकंड, ये क्या है, एमकेएस मात्रक है, ठीक। अब देखिए इस पद्धति की बात करते हैं, किस पद्धति की बात करते हैं, तो हम लोग अब इस पद्धति की बात करते हैं, किसके, अब बताइए, सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। तो सीजीएस मात्रक में, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत, सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को कहां मापेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में, और यहां पर लिख दे रहे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मतलब सीएम में, समय द्रव्यमान को ग्राम में मतलब जी, और ऐसे तो और समय को वहीं सेकंड एस में। तो क्या बोले आप लोग बताओ, कि मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति। क्या कहते हैं उसको, सीजीएस पद्धति। और एफपीएस पद्धति का मतलब क्या होता है, एफपीएस मात्रक क्या होगा, एफपीएस मात्रक क्या होंगे, तो लंबाई के मात्रक इसमें हो जाएंगे फुट, क्या हो जाएंगे, फुट एफ, और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएंगे पाउंड। आप लोग पाउंड का नाम सुने होंगे, कहां सुने हैं, अधिकांश, ओहो, पाउंड का नाम सुने होंगे अधिकांश, यहां पी लिख रहे हैं, के को लाते होंगे ना, तो 2 पाउंड 3 पाउंड होता है ना, तो द्रव्यमान है ना भाई। और समय का मात्रक इसमें क्या होता है, सेकेंड एस। क्लियर हुआ। तो क्या हुआ बताओ, एमकेएस पद्धति क्या है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, तो वह एमकेएस पद्धति है।
सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तो वह क्या है? सीजीएस पद्धति है। एपीएस पद्धति क्या है? तो वह मात्रक की वह पद्धति जिसमें हम लोग लंबाई को फुट में चाहे फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, तो उसे बोलते हैं एपीएस पद्धति। बात है एसआई पद्धति की बात है। एसआई पद्धति क्या है? तो आपको हम समझाएंगे एसआई पद्धति क्या है। एसआई पद्धति क्या है? अभी आप एमकेएस पद्धति समझ गए होंगे, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। क्योंकि हम इस पर बार बार इसलिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि हमको एसआई पद्धति समझाना है। तो चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा जो है वह क्या है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति है क्या? तो देखो बबुआ, एसआई पद्धति जो है वह नवीनतम, नवीनतम मतलब नायका, नायका मतलब अभी अभी नया नया बनल बा। तो नवीनतम क्या है? नवीनतम एमकेएस पद्धति है। क्या है? एसआई पद्धति क्या है? मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? तो नवीनतम एमकेएस पद्धति को, नवीनतम एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं हम लोग? एसआई पद्धति कहते हैं। मतलब कि एमकेएस पद्धति के नया रूप को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति। तो सर जी एसआई पद्धति में भी लंबाई का मात्रक मीटर में होगा, द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम में होगा, समय का मात्रक भी सेकंड में होगा। तो हाँ होगा, हाँ होगा। सुन लो भाई, और नवीनतम का मतलब है क्या? अब नवीनतम का मतलब क्या है? देखिए कुछ है नहीं, सेम वही चीज है। मान लीजिए कि किसी लड़की का शादी हो गया और शादी होके कहां चली गई? शादी हो कहां चली गई? ससुराल चली गई। ससुराल से मान लीजिए कुछ दिनों के बाद आती है, देखिएगा अगल बगल के उसके भौजाई लोग कहती है, कजरी पहले से तू गोरा गुल बाड़ू, चिकना गुल बाड़ू। तू कहती है कि हाँ चिकनाएंगे नहीं, हमारा जो पियवा है ना सऊदी रहता है भौजी, और साहब जानता हमारे पियवा के दुताला पर डबल खिड़की बा, हवा झुरू झुरू लागेला, यही से गोरा गुनी। तो बाबू कहने का मतलब कि चीजें हुए है, बस कुछ दिनों के बाद उसको एक नया रूप मिल गया है, तो वही क्या है? एसआई पद्धति है। और इस एसआई पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई और उस बैठक में कहा गया ना बबुआ कि एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 गो मूल राशि रखा जाएगा और 2 गो पूरक राशि रखा जाएगा। अब 7 गो मूल राशि कौन को रखा गया? उसका मात्रक भी लिख देते हैं, ठीक ना, उसका संकेत भी लिख देते हैं। और नायका एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति भी कहते हैं, ये बतिया दिमाग में रखिएगा। अभी भी वह भौजाई वाला और कजरी वाले बात याद नहीं रखना है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो चलते हैं, लिख मूल राशि, भौतिक राशि का रहेगा वही मूल राशि, क्योंकि एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 गो मूल राशि 2 गो पूरक राशि होती है ना। देखो देखिए, इसमें हो जाएगा उसका मात्रक। कौन मात्रक? तो भाई एसआई मात्रक। काहे कि पहले सबको दिए हैं, इसको मूल मात्रक भी लिखेंगे चाहे एसआई मात्रक। मूल मात्रक मत लिखेगा, एसआई मात्रक, क्योंकि एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक लिखे हैं ना सबके पद्धति में, सबके पद्धति में तो उसका मात्रक लिखे हैं, इसको भी नाम दीजिए भाई एसआई मात्रक या मूल मात्रक, जो भी देना है। इधर देते हैं संकेत, क्या देते हैं इधर? संकेत। इधर थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, काम आएगा। देखिए कौन सा काम आएगा, बताएंगे कौन सा काम आएगा, बीमाओं में काम आएगा, बताएंगे। तो चलिए, तो सबको ये अंडरलाइन कर देते हैं। ये एक हो गया 7 गो होती है ना मूल राशि, किसके अंतर्गत? एसआई पद्धति के अंतर्गत। तो कौन कौन होती है? तो ए गो लिखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं भाई, ठीक रहेगा। लंबाई मात्रा, इसमें अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। लंबाई हो जाएगा लेंथ,
इसको लिखते हैं मास। एक काम करते हैं, सुनिए ना, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते ऊपर, द्रव्यमान को ऊपर लिख दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक बदे एम के मात्रक मतलब नायका एम के मात्रक मतलब एसआई मात्रक, लो समझदार है आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। इसका हो जाएगा लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका हो जाएगा सेकेंड, इसका होगा आपको विद्युत धारा का होता है एम्पियर, इसका होता है केल्विन, इसका होता है कैंडेला, इसका होता है मोल। मीटर का होता है, बताओ संकेत का होता है, संकेत इसका हो जाएगा केजी, इसका हो जाएगा एम, इसका हो जाएगा एस, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा के, इसका हो जाएगा सी डी, इसका एम ओ एल नहीं होता है, एम ओ एल, मोल, ठीक है। तो आप समझ में कि एस आई पद्धति के अंतर्गत 7 को मूल राशि और 7 मूल राशि का मात्रक और उसका संकेत लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं, दो गो और होती है पूरक राशि, उसको भी देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद दो गो पूरक राशि कौन कौन है, एसआई पद्धति के अंतर्गत दो गो होती है पूरक राशियां, जिनका नाम है, एक का नाम है समतल कोण, तो एस आई मात्रक होते हैं वो होते हैं रेडियन, क्या होते हैं, रेडियन। और संकेत में क्या होता है वो भी देख लीजिए, संकेत में क्या होता है, आर होता है या आपको आर ए डी, दोनों में से कहीं मिल जाता है, दोनों में से कोई मिल जाता है, ठीक ना। इसका मात्रक होता है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन, संकेत में होता है एस आर, ठीक। तो दो पूरा राशि है किसके अंतर्गत, एस आई पद्धति के अंतर्गत दो पूरक राशि है जिनका नाम समतल कोण है, अयोगों का नाम ठोस कोण है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे बाद बीमा पर जाएंगे, ठीक ना। और आपको मात्रक और बीमा कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, बस भौतिक राशि के बारे में जानिए और उसका मात्रक लिखिए, बीमा लिखिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए पहला हम लेते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने का होता है चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है, चौड़ाई क्या भी, फिर मान लीजिए कि यह बोर्ड देखिए, इसका लंबाई ये हो गया चौड़ाई, तो यह भी लंबाई तो कुछ तो एल से व्यक्त किया हो गया, यह भी एक लंबाई है, और ये देखो ये भी क्या है, चौड़ाई है, तो फिर भी अभी तो छोटा मोटा लंबाई है ना, इसीलिए क्या है, ये लंबाई है। अब देखिए, अब इसका लिखना होगा हमको मात्रक, क्या लिखना होगा, एस आई मात्रक लिखना होता है, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर 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 स्क्वायर, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर और छोटका लंबाई का भी मात्रक मीटर, किस मात्रक में, एसआई पद्धति में, तभी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब बताइए, इसी को लिखना होगा हमको सीजीएस मात्रक लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, मीटर का होता है बताइए सेंटीमीटर, आई होता है सेंटीमीटर,
होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए किसी भी, एक और देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मतलब चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई है, और ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, लंबाई है ना, लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मतलब चौड़ाई भी लंबाई ही है, छोट मोट लंबाई है, ऊंचाई भी है, मोट झोट लंबाई ही है। मोटका का मतलब कहते हैं ना ऊंचाई, वो भी तो एक लंबाई ही होती है ना, बात समझे। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए ये बुक है, इसकी लंबाई हो गई, ये हो गई चौड़ाई हो गई, और ये भी जो ऊंचाई दिख रहा है ये भी छोट मोट लंबाई है ना। बात को समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए, तो अब बताइए इसका एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर मीटर मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर होगा ना। एम के पत्ती में लंबाई का मात्रक मीटर मीटर, चाहे एस आई पत्ती में, तो क्या हो गया, मीटर क्यू। सीजीएस पत्ती में क्या होगा बाबूआ, तो लंबाई का सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, 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 सेंटीमीटर क्यू हो गया, बारे भाई क्यू हो गया। अब देखिए एक बात बता रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, जब भी यदि आपको 5 मीटर स्क्वायर लग गया, चाहे 25 मीटर स्क्वायर लग गया, 125 मीटर क्यू लग गया, तो मीटर स्क्वायर लग गया, तो समझिए वो किसका बोध कर रहा है, क्षेत्रफल को बोध कर रहा है भाई, क्षेत्रफल को बोध कर रहा है। देखिए आज जब भी किसी में मीटर क्यू लग गया, तो समझिए कि वो क्यू लग गया, तो समझिए वो आयतन को बोध करेगा। मतलब आपको मात्रक से बिल्कुल पता चल गया कि मात्रक किसी चीज को बताने वाला एक सूचक चीज है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हम ले लिए वेग, क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय। अब देखिए विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई है ना। अब इसे देखिए एस आई जब मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। नहीं लिख सकते हैं, बताइए नहीं लिख सकते हैं। अरे विस्थापन भी एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, हो गया खेला। अब देखिए सीजीएस मात्रक लिखना होगा, तो क्या होता है, सीजीएस में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, दिखाएं क्या, सेंटीमीटर होता है, देखिए पीछे बैक करके, सेंटीमीटर, अब बटा में होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 1। सीजीएस में, सीजीएस मतलब जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में हो, द्रव्यमान ग्राम में हो, समय सेकंड में हो, वही तो है सीजीएस मात्रक। देखिए कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं, देखिए कि ताकि आप पूरा विधो समझ जाओ। जैसे मान ली त्वरण है, तो क्या होता है, वेग, वेग अपॉन क्या होता है, समय। अब देखिए इसका हम लिखेंगे एस आई मात्रक, तो अब बताइए क्या लिखेंगे, द वेग का मात्रक बाटा में समय का मात्रक लिख दीजिए, हो गया ऐसा खेला। तो वेग का मात्रक क्या होता है, एस आई मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स 1 होता है, कैसे देख लीजिए। अब बाटा में समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, कैसे बताइए कैसे। और नीचे से ऊपर जाएगा ना, और माइनस हटा, नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले से माइनस एगो है, आ जाएगा तो क्या होगा, एक और माइनस हो जाएगा, दुगुना हो गया। देखिए 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 भाई, देखिए मीटर अब बाटा में होता है सेकेंड, देखिए तो होता है, और समय का क्या हो गया सेकेंड, तो क्या होगा, मीटर बाटा में हो गया सेकेंड स्क्वायर, एगो एगो दुगो हो गया। इसी चीज को लिखा था ना कि मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऊपर गया तो माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसे भी लिखना होगा, सीजीएस लिखना होगा मात्रक, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, क्या होगा, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर और उसका सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। वही लेते हैं, एक और लेते हैं, बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने का हो जाएगा
त्वरण। तो अब बताइए इसका एस आई मात्रक क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी, और त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। देखिए लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे हैं? एसआई मात्रक। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन, एन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एन, न्यूटन। तो चूंकि 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात को समझे? उसी को लिखेंगे, देखिए उसी चीज को लिखेंगे। यदि मान लीजिए यहां से देखो, इधर लिख रहा है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में सीजीएस मात्रक लिखेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? बताइए। सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। पता कैसे? सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, मीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकेंड इनवर्स 2। देखिए इसके बदले में, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो चूंकि क्या हो जाएगा? चूंकि क्या हो जाएगा? एक डाइन, इसी को हम, सॉरी, अब इसी को हम लोग आथॉम का पता है क्या बोलते हैं? आथॉम में, आथॉम इसी को बोलते हैं हम लोग डाइन। जिस तरह से हम लोग बल का मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, उसको आथॉम हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में इसको क्या बोलते हैं? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसी को आथॉम का बोलते हैं हम लोग डाइन। चूंकि एक डाइन के बदले में क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन के बदले में इतना होता है, तो एक डाइन के बदले में 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। बात समझे आप लोग? ये सीजीएस मात्रक लिखे हैं, वो एसआई मात्रक लिखे हैं, मतलब एमकेएस मात्रक लिखे हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, तो बीमा देख लीजिए, बीमा होता क्या, ठीक ना? देख लेते हैं बीमा। हाँ, तो बीमा देखते हैं। बीमा, बीमा डायमेंशन। बीमा होता क्या है? देखिए बीमा क्या होता है? बीमा सबसे बताइए, यदि परिभाषा से आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको पूरा विधिवत समझा रहे हैं, ठीक ना? तो पहले थोड़ा सा लिख देते हैं। बीमा क्या होती है? कि भौतिक राशियों के, भौतिक राशि को मूल राशि मतलब समझते हैं, 7 होती है। तो भौतिक राशि को मूल राशि के जिस घात के रूप में व्यक्त करते हैं, वह घात उस भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। मतलब नहीं समझे? हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग लिखते हैं पहले भौतिक राशि के, तो भौतिक राशि, देखिए भौतिक राशि को मूल राशि के घात में, कहा? मूल राशि के घात में व्यक्त करते हैं, तो इसी घात को बोलते हैं उस राशि का बीमा। बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद विधिवत समझाएंगे। तो बीमा का व्यापक रूप, या इसको बोलते हैं बीमीय समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? बीमीय समीकरण जो होता है वह होता है, इसका रूप होता है m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c, मतलब m के पावर x, l के पावर y और t के पावर z, जहां x बराबर a, a बराबर x और b बराबर y और c बराबर z। अभी क्या है बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जैसे लंबाई है, लंबाई का मान लीजिए कि एस आई मात्रक क्या होता है? बताइए। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। लंबाई मतलब क्या होता है? लेंथ है। इसका बीमा जो होता है, लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एम के लिए क्या होता है? एल होता है। अब बताएंगे धीरे से, आपको चिंता मत करो, ठीक है? अब इसको हम लोग यदि इसके रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बताइए। इसके रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे?
m के पावर mlt, l फॉर लेंथ, l फॉर लेंथ की बात कर रहे हैं। तो बताइए इसमें m का गो है 0 गो है, l का गो है तो a गो है, t का गो 0 है, मतलब क्या होगा m के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी के पावर 0 1 होता है, ठीक है, l तो बताइए l हो गया ना। इसका बीमा कैसे लिखेंगे, m के लिए l होता है और उसका लिखने का रूप कैसा होगा mlt, ऐसे लिखते हैं बीमीय सूत्र। अब आप लोग समझे नहीं है, हम जानते हैं, तो आप लोग के लिए एक व्यवस्था है, पहले हम आते हैं बैक में सबके लिए इसके जो भौतिक राशि है उसके सब भौतिक राशि में जो मूल राशि है उसका बीमा लिखते हैं और उसी के आधार पर आपको क्या करेंगे पूरा बीमा आपको समझाएंगे, मत डराइए। चलिए बैक आते हैं, हटाइए बैक में इसको लेते हैं, चलो भाई बैक में आ जाओ, चलिए बैक में आ गए। अब चलते हैं बीमा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप इसका भौतिक राशि मूल राशि हो गया, मूल राशि का मात्रक संकेत और उसके बगले में हम क्या करते हैं ना कि बीमा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसका बीमा लिख देते हैं, इसके बगले में हम लिख दे रहे हैं बीमा। अब देखिए केजी के लिए जो बीमा होता है वह होता है एम, एम के लिए एल, एस के लिए टी, ए के लिए ए, या होता है आई, इसके लिए के लिए के, या होता है थीटा, सीडी के लिए सीडी, मोल के लिए मोल। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम बड़ा सूचित करते हैं क्योंकि बीमा में हमेशा क्या होता है बड़ा यूज किया जाता है। बीमा देखिए एसआई पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से, बीमा देखिएगा कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कभी भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मात्रक केजी तो उसका बीमा एम हो जाएगा, एम फॉर किसे मास से। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, उसका बीमा का होगा एल, एल फॉर लेंथ से। समय का मात्रक समय सेकंड, सेकंड का बीमा का होगा टाइम, मतलब टी से, ठीक ना, टी होगा टाइम से, ठीक है। बाकी सब जो है देखिए ये जो चीज दिख रहा है आप लोग को, ये जो चीज दिख रहा है आपको यहां से यहां तक जो चीज दिख रहा है वह सेम सेम है, ठीक है, वह क्या है सेम सेम है। देखिए ध्यान से देखिएगा लंबाई देखिए सॉरी यहां से यहां तक जो चीज है वह इसके क्या है, इसके इंग्लिश वर्ड पर डिपेंड किया हुआ है, मास, लेंथ, टाइम। यहां के बाद जो भी चीज है वह सेम सेम है, यहां के बाद जो भी चीज है वह है सेम सेम। देखिए जो विद्युत धारा का मात्रक होगा वही क्या होगा बीमा होगा, केल्विन ताप का मात्रक होगा वही क्या होगा उसका बीमा होगा। तो यहां के बाद आपको आसान हो गया, जो एसआई मात्रक होगा वही क्या होगा उधर का संकेत वाला क्या होगा बीमा हो जाएगा। इधर में थोड़ा सा याद करना है कि जहां द्रव्यमान होगा तो उसका मात्रक क्या होता है केजी, और केजी के लिए द्रव्यमान का बीमा क्या होगा एम होगा, लंबाई का बीमा क्या होगा एल होगा, और समय का बीमा क्या होगा टी होगा। इतना याद रखिएगा बस, तीन गो है जो दिख रहा है ना, तीन गो है, तीन गो है जो तीन गो दिख रहा है, और जो तीन गो दिख रहा है इसी को क्या करना आप लोग को याद रखना होगा, बाकी तो सेम सेम है, ठीक है। अब हम बीमा लिखने का तरीका बताएं कैसे बीमा लिखते हैं, भौतिक राशियों का बीमा मात्रक हम कैसे लिखते हैं आपको दिखा रहे हैं। बस आप क्या कीजिएगा कि केजी की जहां जहां केजी होगा वहां पर एम, एम होगा एल, एस होगा टी, अर्थात जहां द्रव्यमान दिखेगा, द्रव्यमान जहां पर होगा वहां पर बीमा एम हो जाएगा, लंबाई दिखेगा वहां पर तो एल हो जाएगा, समय दिखेगा वहां पर तो टी हो जाएगा, बाकी सब जस के तस रहेगा। आपको इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट्स कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। तीन गो है खलनायक है, तीनों खलनायक सबका होगा खेला डगरेगा, पूरा फिल्म का क्या होगा निवारण होगा, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, चलते हैं हम आगे की ओर, ठीक है। बीमा, एस आई मात्रक एवं बीमा, ठीक है। तो चलते हैं कहानी को लेकर फर्स्ट में। मान लीजिए पहला लिख रहे हैं, उसका मात्रक को लिखेंगे बीमो लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी क्या लिखे थे लंबाई का यूज आपको बताए थे एग्जाम्पल में,
मान लीजिए क्षेत्रफल लिख दिए, कितना लिख दिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, दो गो होते हैं लंबाई, दो होता है लंबाई ना, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई भी एक लंबाई है। इसका लिखना होगा हमको एस आई मात्रक, तो बोलिए क्या लिखेंगे, मीटर और इसका मीटर, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा ना। अब बताइए इसका लिखना होगा बीमा, तो बीमा का होगा बताइए, एम के लिए, लंबाई के लिए बीमा एल, लंबाई के लिए बीमा एल, देख लो, लंबाई के लिए बीमा एल, उसमें एक और लंबाई है उसके लिए एल। तो आपको इतना मत याद कीजिएगा, केजी के लिए एम, एम के लिए एल, एस के लिए टी, अतनी याद करना, बाकी सब सेम सेम बोलिएगा, काम मुझे खेला ही पर। तो चलिए, अरे इधर गया, इधर गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको या में कैसे लिखेंगे, बीमे सूत्र में एम एल टी लिखे थे ना, याद है, अभी स्क्रिप्ट में लिखते हैं बीमे सूत्र। तो बताइए इसमें एम का गो है, जीरो है, एम एको नहीं है, एल का गो है तो दो गो है, टी का गो है तो जीरो गो है, लिखा गया। आज जो नहीं होगा उसके पावर में जीरो लगा देंगे, क्योंकि उसका मान 1 हो जाएगा। बीमीय सूत्र भी लिखा गया, ये बीमा रूप हो गया, ये बीमीय सूत्र हो गया। बीमीय सूत्र में आपका एम एल टी होना चाहिए, यदि आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, बट अच्छा लगने के लिए ऐसे लिखा जाता है ना, कि ताकि मान लीजिए पूरा पूरा परिवार का नाम हो, ठीक ना, बात समझे। और परिवार में एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो ना, परिवार परिवार होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुने लंबाई, तीन वाला में होता है ना, गुने लंबाई, फॉर्मूला तीन होता है। दूसरा होता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई है, ऊंचाई भी क्या है, एक लंबाई है, बताए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसका एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर और मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर, यहां पर क्या होगा, मीटर क्यू हो जाएगा। इसका बीमा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एम के लिए अभी लिखवाया था ना, एम के लिए एल, कौ पावर में, तीन गो दे दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, या में एम जीरो एल क्यू टी जीरो हो जाएगा आराम से। तीसरा मान लीजिए लिखना होगा बेग, बेग बराबर विस्थापन बटा में क्या होता है, समय। विस्थापन क्या है, एक प्रकार क्या है, लंबाई है। तो बताइए इसका लिखना होगा हम लोग एस आई मात्रक, तो क्या करेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा, सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसका बीमा कैसे लिखा जाएगा बताइए, बीमा का लिखेंगे बताइए, बीमा क्या होगा, बीमा एम के लिए एल और एस के लिए टी, इनवर्स तो इनवर्स लगा दीजिए, जो जितना पावर उसको दीजिएगा ना, बताया था ना कि भौतिक राशियों को मूल राशि के घात के रूप में व्यक्त करते हैं, हो गया। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ में बताइए, एम है नहीं, एल है, टी है तो हाँ लगा दीजिए, हो गया खेला बीमा। अब चलिए चौथा, अब लेते हैं, मान लीजिएगा त्वरण क्या होता है, वेग बाटा में क्या होता है, समय। तो इसका क्या होगा, एस आई जो मात्रक होगा क्या होगा, तो वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स 1, अब बाटा में सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होगा। कैसे, अरे 1 बटा एक्स तो होता है ना, एक्स इनवर्स है, अब पहले से एक और इनवर्स है, दुगुना हो गया, तो हाँ हो गया। तो बीमा कैसे लिखेंगे, बीमा एम के लिए बीमा, एम के लिए बीमा एल, एस के लिए बीमा टी, देख लीजिए, एम के लिए बीमा एल, एस के लिए बीमा टी, और उसके अनुसार लिखाएगा जी, एम के लिए एल, एस के लिए टी, पावर में कहो -2, तो 2, इसको कैसे लिखेंगे याद में बताइए, एम के पावर 0, एल के पावर 1, एल माइनस और टी के पावर -2 हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें एम नहीं है जी। बल लिखेंगे, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान, अगुने का होगा त्वरण जी।
तो इसका एस आई मात्रक क्या हो जाएगा जी, इसका एस आई मात्रक हो जाएगा जी के जी हो जाएगा। इसका त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। देखिए तो होता है, तो हाँ होता है, होता है ना। देखिए त्वरण का मात्रक है, क्या लिखे हैं, तो बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुने त्वरण का मात्रक हो गया बल का मात्रक। ठीक है, इसी को हम लोग या में क्या बोलते हैं, इसको न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन। अभी लिखे था ना न्यूटन, हाँ। तो बीमा का हो जाएगा जी, तो बीमा इसका हो जाएगा केजी के लिए बीमा होता है एम, एम के लिए एल, एस के लिए टी। देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, एम के जी के लिए एम, एम के लिए एल, एस के लिए टी। ये तीनों को बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी पर लिखा था पूरा राशि का। जितना लिखना है लिखिए ना, अब याद करना है, बोलिए याद कीजिएगा। मात्रक भी मैं याद करना है जी, नहीं भौतिक राशि आप समझते हैं तो उसके अनुसार एक दूसरे पर सब डिपेंड है, उसको याद, उसको लिखें तो उस पर दूसरा डिपेंड है, उस पर दूसरा डिपेंड है, लिखते रहिए, कुछ करना है। अब देखिए बीमा, अब देखिए केजी के लिए क्या होता है एम, एम के लिए एल, एस के लिए क्या होता है टी। अब पावर में कितना है -2, इसमें देखिए सब मिल गया, सब मिल गया, लगा दीजिए बढ़िया से। अब चलिए, अब अगले, अब चलते हैं, अब चलते हैं लोग, कौन नंबर था अभी, 5। चलते हैं 6ठा नंबर पे। मान लीजिए लिखते हैं कार्य, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बताइए अब इसका लिखना होगा मात्रक, तो कैसे लेंगे, एस आई मात्रक लिखना होगा। तो बल का मात्रक के जी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऐसे विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक क्या होगा मीटर, तो क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ सेकेंड इनवर्स का हो जाएगा 2। देखिए या में ये भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन और उसका मात्रक मीटर, या इसको बोलते हैं अथवा में क्या बोलते हैं इसको, अथवा बोलते हैं इसको जूल बोलते हैं, मतलब जे हो जाएगा। देखिए तो इसको चूंकि एक जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है इसका मात्रक, क्या होता है सीजीएस मात्रक, क्या होता है अर्घ होता है। आपको अगले वीडियो में हम एसआई पद्धति को सीजीएस पद्धति में चेंज करने का तरीका बताएंगे ना। जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, सिद्ध करके बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आपको मात्रक बीमा पढ़ा रहे हैं तो वो बताना यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब बताइए इसका बीमा लिखना होगा, इसे बीमा लिखेंगे, बताइए न्यूटन बल का हो गया, अब विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, इसी को बोलते हैं जूल बोलते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, चाहे 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यह भी लिख सकते हैं। तो बीमा का हो जाएगा, तो केजी के लिए बीमा का होता है एम, एम के लिए एल, एस के लिए टी। पावर में 2 है तो 2 लगा दीजिए, यहां पावर में क्या -2, तो -2 लगा दीजिए, लगा दिए, हो गया खेला। 7वां मान लीजिए शक्ति, शक्ति बराबर क्या होगा कार्य बटा समय। इसका एस आई मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, इसका एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, इसका होता है सेकेंड, होता है ना सेकेंड, और नहीं तो चलना है जैसे चलिए। कार्य का मात्रक क्या होता है देखिए के जी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2, अब बटा में सेकेंड, तो क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स का हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स का होगा 3। देखिए बीमा जब लिखिएगा ना, बीमा लिखिएगा ना, तो आप एम के पद्धति के आधार पर लिखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से लिखा जाता है ना। तो किस लिख रहे हैं एम के पद्धति के आधार पर, के जी के लिए एम, एम के लिए एल और एस के लिए टी। तो अब देख इसको अथवा में हम पता है क्या बोलते हैं, इसको अथवा में क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं इसको वाट, समझे। चूंकि आपको चूंकि 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा।
अब इसका बीमा लिखना होगा, इसका बीमा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे? केजी के लिए क्या होता है एम, एम के लिए एल स्क्वायर, एस के लिए क्या होगा 3/3। बात समझ में आई आप लोग को? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब चलते हैं, शक्ति हो गया। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, आपको याद नहीं करना होगा, बस उसके आधार पर हुआ होगा, बस 80 लिखने का तरीका सीख लीजिएगा, खेला हो जाएगा। आप 11th के हो चाहे 12th के हो चाहे कंपटीशन वाले हो, या आप 11th का हो या 12th का हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हो, आप याद मत कीजिए, यही तरीका अपनाइएगा तो खेला होगा, नहीं तो खेला आपका खराब हो जाएगा, समझे? चलिए, याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, अथवा है। मान लीजिए हम लिखते हैं समवेग, क्या लिखते हैं हम लोग? समवेग। द्रव्यमान गुने क्या होता है? वेग होता है। द्रव्यमान गुने क्या होता है? वेग होता है, ठीक। तो अब इसका लिखना होगा, मान लीजिए कि एस आई मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड इनवर्स 1 होता है। कहां देखें? कहीं देखिए, कहीं लिखवा है। तो द्रव्यमान का मात्रक इंटू वेग का मात्रक बराबर संवेग का मात्रक, खेला हो गया। अब इसी का लिखना होगा बीमा, तो कैसे लिखेंगे? बीमा, केजी के लिए बीमा क्या होता है? एम, एम के लिए एल, एस के लिए -t इनवर्स। खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या करना है आपको? भौतिक राशि के रूप जानना है और उसको क्या करना है? फॉर्मूला बेसिक पे क्या करना है? उसको मात्रक लिखना है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति के अनुसार केजी का बीमा एल, एम के बीमा एल, एस की बीमा टी, बस हो गया। आपको यादें करना ही नहीं है, बस बम बम बम, ठीक है। देखिए एक बात और है, देखिए यहां पर जो लिखे हैं कार्य, कार्य लिखे ना कार्य, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? सेम यही होता है। ऊर्जा का मात्रक और कार्य, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। और कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। अब बीमा का हो जाएगा, उसका इतना ही होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग से आशा और पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को अच्छा तरीके से समझे होंगे, ठीक है ना। और साथ ही देखिए अगले जब वीडियो हम मिलेंगे तो जिस तरह से देखिए कार्य का, ऊर्जा का मात्रक, जैसे मान लीजिए अर्घ होता है सीजीएस पद्धति में, बल का मात्रक आपको डाइन होता है सीजीएस पद्धति में, तो हम लोग उसको चेंज करना सीखेंगे कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 जूल बराबर कितना अर्घ, ठीक है। तो ये बहुत कुछ माने कि आगे हम लोग और कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।